नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में भारत और इंडोनेशिया के संबंध के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, फिर भी वो लोग अपने पुराने संस्कृति को बनाए रखे हैं, जिसके ऊपर आगे चल कर के मैं चर्चा करूंगा। जब इंडोनेशिया और मलेशिया, श्रीलंका इत्यादि की बात आती है तो हम लोगों को चोला वंश को नहीं भूल सकते। चोला वंश का जो उसमें राजेंद्र जी महाराज थे, उनकी नेवी बहुत ही तगड़ी थी उस समय, और उनका साम्राज्य भारत में ही नहीं अन्य देशों में जैसे श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि स्थानों पर उनका प्रभाव रहा। मूर्तियों का निर्माण किया गया, मंदिरों का निर्माण किया गया उनके समय में, और वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के महाराज थे। और साउथ में उन्होंने बहुत ही विस्तार किया। श्रीलंका भी हमारे अंदर था उस समय, यानी उस समय चोला वंश के अंदर में था। जैसा कि मैंने बताया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब। मलाक्का स्ट्रेट उस समय बहुत ही प्रभावित था और उसके ऊपर इनका प्रभाव था। तो जो कुछ भी उससे पास होता था या कोई भी चीज़ें होती थी, उसके ऊपर नियंत्रण चोला वंश का था। और चोला वंश को उस समय विस्तार किया गया और इंडोनेशिया के ऊपर में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे और कुछ डील हुई हैं, कुछ आपस में समझौता हुआ है। जैसा कि जानते हैं हम लोग, चाइना का विस्तारवादी नीति, तो विस्तारवादी नीति के अंदर में सभी जितने भी उससे नज़दीकी यानी कि पड़ोसी देश हैं, सभी त्रस्त हैं। वियतनाम से लेकर के दक्षिणी आपका कोरिया से लेकर के आपका ताइवान से लेकर के जापान से लेकर के सभी लोग त्रस्त हैं। इंडोनेशिया भी उसी में आ रहा है। इंडोनेशिया को भी डर लग रहा है कि चाइना कभी भी हम लोगों को परेशान कर सकता है। इसलिए उस एरिया में हमारे यहाँ जो उत्पन्न हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में देखा गया है और इसको लेकर के चारों तरफ बहुत ही चर्चा है और बहुत से देश चाह रहे हैं कि उनको ब्रह्मोस मिले। इसी में इंडोनेशिया भी चाह रहा है। फिलीपींस को तो दे दिया गया था, फिलीपींस का नाम भूल गया था, फिलीपींस के ऊपर में भी प्रभाव था, फिलीपींस को दिया गया। इसी तरह से इंडोनेशिया भी चाह रहा है कि हमारे यहाँ ब्रह्मोस हो, मिसाइल हो। तो इसकी डीलिंग चल रही है। अब आइए कुछ सांस्कृतिक रूप से अंदर में हम लोग का कहाँ तक प्रभाव रहा, क्या रहा। वहाँ पर आज भी बाली द्वीप है, जिसमें मुस्लिम तो हैं लोग, लेकिन जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं जैसे रामायण है, महाभारत है इत्यादि, वहाँ के लोग इसको मानते हैं और उसका आप देखते हैं कि मनोरंजन के लिए भी रामायण का रामलीला हुआ, चाहे महाभारत का कृष्ण लीला हुआ। तो रामायण बहुत ही प्रसिद्ध है बाली द्वीप के अंदर में। तो बाली द्वीप हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, जहाँ पर कि हिंदुओं को या मुसलमानों को उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। वहाँ पर बहुत से मंदिर भी हैं, पूजा पाठ भी होता है, हर एक चीज़ें होता है। लेकिन ये जो विचारधाराएं चली, उस विचारधारा के ऊपर में वापस लौटाने के लिए, यानी कि सनातन धर्म के तरफ खींचने के लिए जो इस्लामिक विचारधारा है, उस पर हम लोग प्रभाव नहीं डाल पाए। अगर हम चाहते
तो ये काम किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है कि अगर हम लोग चाहें तो प्रयास करें और वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के ट्रूपे वगैरह सब आते हैं हमारे यहाँ दिखाने के लिए रामलीला इत्यादि। तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि देख लीजिए कि उनका जो एयरप्लेन्स है, गरुड़ा, गरुड़ा नाम रखा है, गरुड़ के ऊपर में नाम रखा गया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिलती जुलती हैं और उन लोगों ने अपना संस्कृति को बनाए रखा हुआ है। लेकिन चलिए, मजहब के नाम पर वो लोग इस्लाम को मानते हैं, तो क्या हम लोग कोई इस प्रकार की जो प्रयास कर रहा हूँ मैं, जैसे पथिक विचारधारा ले आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से पूरी इंसानियत यानी मानवता को किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से एक दूसरे को पहचान किया जाए कि पहले हम लोग मानव हैं। पहले जो हो चुका था वो अलग बात है, जो पहले चला था, क्योंकि उतना जितना आज संचार यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से जितना हम लोगों की प्रगति हुई है चारों तरफ, उतना नहीं था। आज जो है हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, एक दूसरे से मोबाइल के ऊपर में कहीं से भी बैठे हुए कभी भी बात कर देते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो आपका सैटेलाइट सिस्टम्स, बहुत सी सिस्टम्स चल रहा है, हर एक चीज़ें हो रही हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हम कहाँ हैं ये भी देखना पड़ेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कहाँ खड़े हैं ये भी देखना पड़ेगा। ये सब क्षेत्र हैं वैज्ञानिक के लिए, जो भौतिकवादी क्षेत्र है वो अलग है, लेकिन है किसके लिए? मानवता के लिए। तो जितने भी हथियार बन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें अपने सुरक्षा के लिए की जा रही हैं, हर चीज़ें हो रही हैं, उसमें हो क्या रहा है? ये हो रहा है मानवता की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, यानी कि मानवता की रक्षा के लिए। लेकिन उसका परिणाम ये हो रहा है कि मानवता खतरे में जा रही है। बार बार मैं पूछता हूँ और कहता हूँ कि आज इस समय वैज्ञानिक युग के अंदर में क्या चीज़ खतरे में है? धर्म खतरे में है कि इंसानियत, मानवता खतरे में है? सभी लोग बोल रहे हैं कि मानवता खतरे में है, और सही बोल रहे हैं, क्योंकि परमाणु हथियार इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर उसको चला दिया जाए तो पूरा पृथ्वी समाप्त। तो रहेगा कौन? धर्मावलंबी लोग बच जाएंगे क्या उससे? नहीं, वो परमाणु बम या कोई भी हथियार ये नहीं समझता है कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दुश्मन है। वो सीधे चला देगा तो जहाँ पर लगेगा, और वो मानवता के ऊपर में होने जा रहा है। अभी कई युद्ध देख रहे हैं चल रहा है। अगर कोई भी बात आती है और क्षण क्षण के अंदर में जो हम लोग को कन्वेंशनल हथियार हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए और छोटे छोटे परमाणु बम को भी लगा करके कर दिया जाए, तो लोग जो है कि नहीं, छोटी छोटी बातों पर परमाणु बम फेंक देंगे और उसको समझेंगे कि नहीं कि वो भी मरेगा और दूसरा भी मरेगा, और उसका जो रेडिएशन होगा उसका प्रभाव कई सालों से होगा। हम लोग जापान में देख चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी का। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम लोगों का संबंध इंडोनेशिया और अन्य देश जैसे मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, थाईलैंड हुआ, इससे अगर हमारा अच्छा संबंध बनता है तो बेहतर है, क्योंकि सभी लोगों को भविष्य में डर है चाइना के विस्तारवादी नीति से। और ये सही भी है, क्योंकि चाइना हमेशा चाहता है कि अपने जितने भी देश हैं सबको हड़प ले। हड़प के क्या करोगे भाई, उसको संभालना भी तो चाहिए। तो इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजिट इंडोनेशिया में हुआ है बहुत ही अच्छा है, और हम लोग अपने इन देशों से अच्छा संबंध बनाएं। संबंध बना करके, म्यांमार भी है और हम लोग का अंडमान निकोबार है, तो जल यानी कि नेवी को हम लोगों को तगड़ा करना है। अगर हम इसको तगड़ा करने का प्रयास करेंगे तो इन देशों के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और एक तरीके से हम लोग इससे पड़ोसी देश भी मानते हैं, पड़ोसी भी हैं, क्योंकि हम लोगों को अलग करता है बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी या आपका ये हिंद महासागर। फिर भी ये देश हम लोगों के नज़दीक हैं और हम लोगों को इन पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए। अच्छी बात है कि इंडोनेशिया जो है कि नहीं अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रहा है और अपना उसको मान रहा है और इस्लाम जो अपनाया गया है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी विचारधाराओं को ले आएँ ताकि एक जगह पर आए और जहाँ पर मानवता का प्राथमिकता दी जाए। भगवान तो है ही, ईश्वर तो है ही,
अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ है। तो चलिए, मानवता को इस समय जो खतरे में है, और मानवता की वजह से भी तो बाकी लोगों को याद किया जाता है। जैसे कि मैं बार-बार कहता हूँ कि परमाणु बम फेंक दिया गया, एक गया और 4 गधे बच गए, तो 4 गधे जो है कि नहीं भगवान को याद करेंगे? भगवान को मानव ही याद करता है, और मानव से भगवान है और भगवान से मानव है। इन सब चीज़ों को हम लोग को समझना चाहिए, और हम इस सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे संत महात्मा और ये शंकराचार्य हैं, अब मैं उनसे आग्रह करूँगा कि कोई एक रास्ता हम लोग निकालें, जो कि पथिक विचारधारा ले आने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें कि मानवता प्रथम आएगी और मानवता की तरफ हम लोग दें और मानवता को बचाने का प्रयास करें। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो, जय हो। भगवान सबका भला करे।